हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तौसीफ और मैं वर्किंग हूँ एलआईसी में एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो आज एक्चुअली मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपसे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेने से सिर्फ और सिर्फ अगर भगवान न करे किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाती है तो ही इसका फ़ायदा है। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि एक ऐसी प्लानिंग कि फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपके एब्सेंस में आपकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। एंड इस ऑप्शन को अगर हम हटाते हैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के, तो ये भी तो है कि अगर आप 15 इयर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, 20 इयर्स की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, तो आफ्टर 15-20 इयर्स अगर आपने अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान लिया है या फिर कोई मैरिज प्लान लिया है या फिर आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है, तो जब आप खुद हैं तो भी तो आपको मैच्योरिटी मिल रहा है ना, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सुनते ही ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, कुछ अगर हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाता है तो ही फैमिली को नहीं। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको सोच करके चलना पड़ेगा कि अगर आप एक बाइक लेते हैं या फिर अगर आप एक मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले उसका इंश्योरेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर बाइक चोरी हो जाता है या कुछ भी ऐसे चांसेस हो जाते हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो एज एन एक फैमिली मेंबर जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, फर्ज कीजिए कोई भी एक्स वाई जी है, किसी के साथ ऐसी मिसहैपनिंग अगर हो जाती है, अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो अभी जो लॉकडाउन हुआ 8 मंथ के करीब, अब धीरे धीरे चीज़ें ओपन हो रही है, लेकिन फिर भी इसका जो लोगों को जिनकी जॉब गई है, जिनको बिजनेस में लॉस हुआ है, उनको 6 महीने, साल भर, 2 साल भर रिकवर होने में लगेगा। लेकिन अभी भी लोग सोचते हैं कि सेविंग जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2014-15 में पॉलिसीज ली। मैं नहीं कहता हूं सिर्फ एलआईसी की ली, कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी ली। तो उसमें फायदा क्या होता है? देखिए, जब आप अपने बैंक में पैसा रखते हैं ना, कोई भी जरूरत आपको होता है, किसी भी तरह का जरूरत होता है, तो आजकल तो इतने ऑप्शन है, सारा कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है। फ्लिपकार्ट आप ओपन करते हैं, अमेजोन ओपन करते हैं, पता चला आपने किसी और चीज के लिए लॉगिन किया है, अगर आपको फोन पसंद आ गया तो वहां पे तुरंत आप कर देते हैं। बट यहीं पे अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी होती है तो वो एक ऐसी सेविंग है कि आप खुद जब तक आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो अब वक्त से पहले पॉलिसी सरेंडर नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जिन्होंने 4-5 साल पहले पॉलिसी ली, अब ये लॉकडाउन के टाइम ऐसा हुआ कि जॉब भी चली गई, ठीक है, बिजनेस में भी लॉस हो गया। अब क्या करें? कहीं से अगर लोन लें तो उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन का पैसा भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिसीज जिसमें उनका 5 साल में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख जमा हुआ था, थोड़ा सा सरेंडर चार्जेस गए, बट उन्होंने सरेंडर किया। तो उसमें क्या है कि 6-8 महीने उन्होंने सर्वाइव किया। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट या कोई इंश्योरेंस एडवाइजर या आपका फ्रेंड सर्कल में कोई जो इंश्योरेंस में वर्किंग है, जो आपके पीछे पड़ता है कि भाई पॉलिसी ले ले यार, पॉलिसी ले ले, और आप उनके फोन को मजे से इग्नोर करते हैं, आप उनकी बात को मजे से इग्नोर करते हैं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। चलिए, वो उनका काम है, उनका जॉब है इंश्योरेंस पॉलिसी देना, लेकिन आप फॉर्चुनेट हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पीछे लोग पढ़ के आपसे पॉलिसी ले लेते हैं। चलिए, एक बार तो उन्होंने पॉलिसी ले लिया, लेकिन फायदा किसका हुआ? आप खुद सोच करके 1 मिनट सोच करके देखें कि फायदा किसका हुआ। सेविंग आपका हो रहा है सर। एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप नहीं लेंगे तो हम किसी और से लेंगे, लेकिन मेरा जो टारगेट है मैं उसको पूरा करूंगा। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सेविंग कीजिए सर। मुझे मालूम है चैलेंजेस हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है सेव करने में, और अभी जैसा क्राइसिस चल रहा है, अभी भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर आपके सैलरी से, अगर आपके बिजनेस से कुछ भी पैसा आप जो 1000 रुपए महीने का, 1500, 2000 अगर बचा सकते हैं तो प्लीज बचाएं। बिकॉज फ्यूचर का कोई नहीं जानता सर। अगर किसी ने सोचा था कि ये 8 मंथ का ऐसा लॉकडाउन था कि इसमें सारी ट्रेनें भी बंद हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक में ट्रेनें बंद नहीं हुई थी सर। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। यू नो वेरी वेल, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कैसे सेविंग करनी है, कैसे क्या करना है। बट जहां तक मैंने देखा और सोचा है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस से बहुत भागते हैं। फोन आ गया रे लाइफ इंश्योरेंस वाले का, नहीं,
आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिए। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी फैमिली आपके डिपेंडेंट है, आपको प्लानिंग करके चलना होगा सर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।